नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। रंगों के पर्व होली और होलिका दहन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 1811 ग्राम पंचायतों और 16 नगर निकायों में इस साल 3630 जगहों पर होलिकाएं जलेंगी। पूरे जिले की 3 जोनों और 8 सेक्टरों में बांटा गया है। युवा होलिकाओं को सजाने में जुट गए हैं। वहीं पुलिस व प्रशासनिक अफसर सुरक्षा का रोडमैप तैयार करने में लग गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से जिले को जोन और सेक्टर में बंट कर तैयारी की जा रही है। सभी होलिकाओं के लिए होलिका सुरक्षा समिति का गठन करने का निर्देश दिया गया है। जनपद में होली दहन 13 मार्च को और रंग 14 मार्च को खेला जाएगा। हर कोई इसकी तैयारी में जुट गया है। जिला और पुलिस प्रशासन भी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने की तैयारी में जुटा हुआ है। होली को लेकर होलिका गाड़ने का कार्य बसंत पंचमी से शुरू हो जाता है। कुछ जगहों पर बसंत पंचमी तो कुछ जगहों पर शिवरात्रि के दिन होलिका गाड़ने का कार्य होता है। वर्तमान में 3630 जगहों पर होलिका गाड़ने का कार्य पूरा हो गया है। अब होलिका दहन के दिन 13 मार्च को इसका दहन करने के लिए लकड़ी आदि जुटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं प्रशासन और पुलिस भी होली के पर्व को सकुशल संपन्न कराने की तैयारियों में जुट गया है। पुलिस की ओर से होलिका दहन के लिए 194 स्थलों को अति संवेदनशील और 200 जगहों को संवेदनशील चिन्हित किया गया है। इन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। हर गांव में होलिका सुरक्षा समिति के गठन का निर्देश दिया गया है। थानाध्यक्ष, सीओ आदि का भ्रमण करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि होली पर सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसे लेकर थानों से लेकर कलेक्ट्रेट तक शांति समिति की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। थानों पर क्यूआरटी की तैनाती की जा रही है। इसके साथ ही एक कंपनी पीएसी भी तैनात की जाएगी। होली को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में कुल 3630 होलिका दहन स्थलों में 194 अति संवेदनशील और 200 संवेदनशील होलिका स्थल चयनित किए गए हैं। सभी गांवों में 10 लोगों को होलिका सुरक्षा समिति बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही क्यूआरटी और पीएससी के जवानों की तैनाती की। देखिए, आप सभी को जानकारी है कि आगामी 13 तारीख को होलिका दहन का जो त्यौहार है और इसके बाद में 14 तारीख को जो रंगोत्सव होना है। और जनपद आजमगढ़ में जो पूर्व के जो त्यौहार रजिस्टर के अनुसार हम लोगों ने जो अवलोकन किया है, उसके आधार पे करीब 3600 और 30 जो है होलिका दहन स्थल है और इनमें से 194 हैं वो अति संवेदनशील श्रेणी में आते हैं और 200 स्थल है वो संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं। और सभी जगह जितने भी जो अति संवेदनशील स्थान है वहाँ पे थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और वहाँ के हल्का इंचार्ज है, उनको बताया गया है कि मौके पर जाके भ्रमणशील होके और वहाँ की जो भी परिस्थितियाँ उनको देख के और चाक चौबंद तरीके से जो आने वाले टाइम में होलिका दहन का जो कार्यक्रम है उसको संपन्न कराएंगे। और इसी तरीके से जो अन्य जो संवेदनशील स्थान है उन सभी पे भी मतलब मिनिमम हल्का इंचार्ज लेवल तक सभी लोगों को बताया गया है। और जितने भी हमारे 3600 और 30 जो होलिका दहन जहाँ पे होने हैं वहाँ पे एक होलिका दहन कमेटी है, उसका गठन करने के लिए भी बताया गया, जिसमें कम से कम 10 लोग होंगे और होलिका दहन स्थल है उसका फिजिकल भ्रमण करके और वहाँ ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी के घर में या फिर ऊपर कहीं बिजली के तारों में या अन्य किसी में आग जलने की कोई घटना ना हो। वहाँ आग बुझाने के लिए अगर इमरजेंसी में कोई इस तरह की वारदात होती है तो वहाँ पानी की व्यवस्था और जो सैंड बैग है उनकी व्यवस्था भी वहाँ पे कराई जा रही है। बाकी जितने भी जो जिम्मेदार लोग हैं उनको होलिका दहन स्थल में मिनिमम 10 लोगों की एक समिति बनाई जा रही है, जिनकी जिम्मेदारी ये होगी कि वो त्यौहार पे समय से और एक मतलब सुरक्षित तरीके से होलिका दहन है उसके कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। और अगले दिन जब रंगोत्सव का कार्यक्रम होगा उसमें भी करीब 18 जुलूस है छोटे मोटे मिला के, इन सभी में भी एक समिति बनाई जा रही है जो मतलब जो भी जो होगा जुलूस। और साथ ही साथ वहाँ पे सभी जगह ड्यूटियाँ भी लगाई जा रही है और पूरे जनपद में जितने भी जो हमारे पुलिसकर्मी हैं इन सभी की मतलब हल्कावार जो ड्यूटियाँ हैं वो लगाई जा रही है और संवेदनशीलता के आधार पर इनके ड्यूटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। साथ ही साथ जो ये कंपनी पीएससी इस त्यौहार के लिए हम लोगों को अभी तक मिली है तो उसको भी हम लोग उसी तरीके से यूटिलाइज करेंगे और इसके लिए कुछ क्यूआरटी टीम है वो भी बनाई जा रही है, जो हमारी यूपी 112 की जो गाड़ियाँ हैं
उनका भी रीअलोकेशन करते हुए और संवेदनशीलता के आधार पर उनका भी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। तो इस तरीके से होली का जो त्यौहार है उसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और अभी वर्तमान में रमज़ान का जो एक तरीके से जो महीना है वो भी चल रहा है। तो इससे संबंधित जो भी सुरक्षा व्यवस्था है वो भी की जा रही है। तो कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई वारदात ना हो, इसको सुनिश्चित करते हुए हम लोग आगामी जो त्यौहार है उसको संपन्न कराने के लिए पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित हैं। और इसके अलावा अभी तक इसमें जो पीस कमेटी की जो मीटिंग है वो भी जनपद स्तर पर हो चुकी है, थाना स्तर पर लगातार प्रतिदिन हो रही है। जो डीजे जो लोग देते हैं जो त्योहारों में, उनकी भी मीटिंग अलग से की जा रही है, चौकीदारों की मीटिंग अलग से की जा रही है, जो ग्राम प्रधान है उनकी मीटिंग की जा रही है, जिससे कि कहीं पे अगर किसी प्रकार का कोई विषय है तो वो पुलिस के और प्रशासन तारीख को और इसके अलावा 14 तारीख को जो होली का जो रंगोत्सव का कार्यक्रम है, इन दोनों के लिए सेक्टर और जोन डिवाइड करके ड्यूटियां लगाई गई है। 14 तारीख को एक विशेष चीज़ ये भी है कि उस दिन फ्राइडे की जो नमाज है तो वो भी होनी है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक व्यवस्था की है कि किस तरीके से दोनों त्यौहार है उसमें आपस में किसी प्रकार का कोई मतलब टकराव ना हो। तो उसको देखते हुए भी सब जगह ड्यूटियां लगाई गई है और सभी जो भी स्थानीय लोग हैं उन सबसे अलग अलग इसमें वार्ता की जा रही है कि जिससे कि किसी को किसी प्रकार की कोई इसमें दिक्कत ना हो। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।